लिया टाइम, सेकेंड ईयर में 3 बच्चियां और फर्स्ट ईयर में 2 बच्चे एडमिशन लिए। मजबूरन वो कॉलेज बंद हो गया। उसके बाद पूरी बिल्डिंग एक जाई ट्रस्ट को जो है आई क्लिनिक के नाम पे जो किराए पर दे दी गई। 9 साल रजिस्टर्ड लीज डीड। उसको मैं आने के बाद उनसे बात किया, मुख्तलिफ मराहिल के बात किया कि आप किराएदार ना रहे, आप मरकजी अंजुमन महलिया के तहत क्लिनिक खोले, हम आपको जगह देने के लिए तैयार हैं। वो लोग किराए पर इसरार करे तो मैं वो चीज़ मना कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह साधुराम आई हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे मुशीराबाद के भाई लोगों की ताउन की तरफ से मुशीराबाद में भी आँखों के ऑपरेशन कई फ्री हुए और चंचलगुड़े में भी कई फ्री ऑपरेशन हुए हैं। यहाँ पर मुझे दोबारा सदारत के लिए मुकाबला करने का इसलिए वजह बनी कि कौम के बड़े बुजुर्गान हस्ती वो लोग मुझे बुलाकर कहे कि आप अगली मियाद के लिए भी आना, इसलिए कि दस्तूर में कुछ तब्दीलियाँ करना है कि कल के दिन कोई भी सदर आए तो अंजुमन के साथ खिलवाड़ ना करे। तो ये हमारा मकसद रहा और पैसा ट्रस्ट खुलने की वजह से मरकज अंजुमन महलिया का सरमाया सुकड़ता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी हम लोग शादी खाने के बारे में सोचे और शादी खाने का टेंडर कैंसिल किया, इसलिए कि 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 भी लिया जाता था शादी खाने से। जब हम सोचे कि हमारे बुजुर्गान मिल्लत हम आज से 109 साल पहले मरकज अंजुमन महलिया में और एक मुशीराबाद में कौम की भलाई के लिए 2 इदारे हमारे पास मौजूद हैं, तो अंजुमन क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है कौम को। साल में 500 रुपये किसी बच्चे को स्कूल की फीस अंजुमन से दी जाती है, तो क्या वो बच्चा साल तमाम के लिए पढ़ता है? हरगिज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक जोड़ा भी नहीं आता। पिछले 25 दिन पहले मैं अपने बच्चे का जोड़ा खरीदा तो 650 रुपये में जोड़ा आया। तो 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो अंजुमन से दिए जाते हैं ये कोई मतलब नहीं रखते, कोई मायने नहीं रहे। रिस्क मिन अल्लाह, मौत मिन अल्लाह। अल्लाह पालने वाला भी है, अल्लाह मारने वाला भी है। अंजुमन से जो पैसे मिलते हैं, जिस तरह ईद के दिन हमें ईदी मिलती है, बचपन में हमें ईदी मिलती थी, आज हम ईदी देते हैं, तो जिस तरह से बच्चे खुश होते हैं तो वही ईदी अंजुमन महलिया अपने कौम के बच्चों को देती है, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। शादी खाने का टेंडर नहीं देने के बाद एक एक चीज़ मेरे साथियों से मशवरा हुआ और नुसरत मेडल साहब के रफत से ताउन किए, एक एक चीज़ हम उधार खरीद कर ले गए, किसी से भीख नहीं मांगे, एक एक चीज़ उधार लेकर आकर एक पैकेज सिस्टम बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे इस्तेफादा हासिल कर रही है और मेरे पीरियड के दौरान कम से कम 400 शादियां हुए हैं। महीने को साल को अब अगर 200 शादी लगाते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 800 शादी हमारे पास हुए हैं। 800 शादी का मतलब है कि 1600 खानदान को जो है कौम से इस्तेफादा मरकज़ी अंजुमन महलिया से इस्तेफादा हासिल करे हैं। किसी का एहसान नहीं, कोई सदर का एहसान नहीं, इसलिए कि मैं खादिम कौम बोलकर आपके पास आया हूँ और आज भी मैं खादिम कौम रहा। सवाल मुशीराबाद का ताल्लुक से, तो मैं जितनी भी कोशिश की कि जिस तरह साड़ियाँ बांटना है, तो साड़ियाँ मैंने कहा कि पहले यहाँ पर यूनाइटेड महलिया की ऑफिस थी, उस ऑफिस के थ्रू जो है हम साड़ियाँ बांटते रहे और इंसाफ के साथ बांटते रहे। मेरे साथ कासिम साहब भी थे, इब्राहिम साहब भी थे, शहाबुद्दीन साहब भी थे और पीछे पर्दे के पीछे पाशा भाई फ़ोन पर जो है कई इंस्ट्रक्शन देते थे कि फला आ रहे, आप उनको इतने पैसे दे दो, ये मुस्तहक है। तो मुशीराबाद से बराबर नुमाइंदगी होती रही और एहतशाम साहब आप भी रहे हैं मुशीराबाद से और नायब सदर हमारे सज्जाद मियां साहब मुस्तैद गुरु, आप भी जो है काफ़ी ताउन रहा। तो इस हिसाब से जब फंड्स की कमी हुई और बेवाओं के लिए हम कुछ देना चाह रहे थे, तो हम सोचे कि पैसे कहाँ से लाएंगे। तो मेरे ज़बान से निकल रहे अल्लाह है,
अल्लाह उसका इंतज़ाम करने वाला, हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें जहीराबाद की 16 करोड़ रुपए की जायदाद का ऑफर आया है कि आप ये मरकज़ी अंजुमन महदिया के तहत इसको ले लें, इसलिए कि वहाँ के मुकामी लोग फरीदुद्दीन साहब से मिलकर उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मैं और मेरे साथी जाकर उस मुकाम पर देखे तो हम देख के दंग रह गए कि हमारी अंजुमन से एक डबल अंजुमन जहीराबाद में मौजूद है, जो 75 मलिया बने हुए हैं। मुशीराबाद से काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे, इस बात के गवाह हैं। तो वो देखने के बाद, बाज़ाब्ता लिखाई पढ़ाई होने के बाद, मैं जो है मिनिस्टर वगैरह से मुख्तलिफ सियासी लोगों से मिलकर वहाँ के मसले को हल किया और इंशाअल्लाह ताला 1 करोड़ रुपए सेंट्रल वक़्फ़ कमेटी को देना है। तो 85,000 रुपये महीना वहाँ पर फेर रहे हैं और 1,05,000 रुपये फिल वक्त अब जहीराबाद में आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग मौका देते हैं तो वो भी जो है 1 महीने 2 महीने में हासिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अचानक मुझे पता चला कि महबूब नगर में 57 एकड़ ज़मीन, तरी की ज़मीन मस्जिद महदिया के तहत वक्फ है। तो मुखलिस मेरे सैयद मोहम्मद साहब, जिलानी साहब इस बात की इत्तला दिए। फ़ौरन मैं सैयद निज़ामी एडवोकेट साहब और एक नवाब साहब जिनको मुकाम मालूम था और एक शकील करनूली लेकर फ़ौरन मुकाम पर गया, पूरा मायना किया। मस्जिद का छत गिरा दिया गया था, फिर पुलिस में जाके कंप्लेन करा मैं। तो पुलिस वाले सर्कल इंस्पेक्टर कहे कि आप कंप्लेन मत करिए, हो सकता है उसको जेल हो जाएगी। मैं छत डलवाने लगा था उस आदमी से कहकर। तो हबीब फैसल कुछ नाम है, उसके भी पेपर मैं लाया हूँ, आप लोगों को देकर जाऊँगा। ये कि खाली मैं एक प्लान या सदर बनने के लिए मैं आप लोगों को जो है मीठे मीठे बातें करके या सियासी हिसाब से तकारीर कर कर नहीं जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला मार्च अप्रैल के अंदर ये महबूब नगर की ज़मीन भी हमारे हवाले हो जाएगी। महदिया मरकज़ी अंजुमन महदिया की मुतवल्लिशिप में आएगी तो उससे कम हमें 24 लाख रुपए, 15 से लेकर 24 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। और जहीराबाद से भी हमारे को अगर 1 लाख भी लगाते हैं तो साल को 12 लाख की आमदनी होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि अगर कोई एक दर बंद करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला 70 दर खोलता है आपके लिए। तो लोगों ने चाहा कि अंजुमन को डुबा दे, अंजुमन को आधी कर दे, आधी जई की हो गई, आधी एस की हो गई। मैं बंद अल्फाज में बात बता रहा हूँ कि मियाँ ये लोग के साथ आप कई को ताउन कर रहे हैं, अपने को गुलाम समझते हैं लोग। बोला कौन? बोले मुर्शिदीन कराम। क्या फरमाइए आप? तो बोले मुर्शिदीन कराम पठानों को गुलाम समझते हैं। मतलब आप कुछ इस्लाम से वाकिफ नहीं है। मैं एक वाक़या सुनाता चलूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आपके बेटे ने और इमाम हुसैन में लड़ाई हो गई। तो आपके इमाम हुसैन ने कहा जाओ तुम गुलाम है हमारे से क्या बात कर रहे हो? तो आप जाकर जो अपने वालिद साहब से कहते हैं, हज़रत उमर से कहते हैं कि देखिए हुसैन साहब ने ऐसा हमें गुलाम कहा है। तो फिर जाके आपसे बात करते हैं तो आप फिर ये कहते हैं तुम गुलाम, तुम्हारा बाप गुलाम, हमारा नाना का। फिर वापस आके कहते कि बाबा खुश रहेंगे, आप लिख के देते क्या? तो आपने लिख कर दिया कि तुम्हारे बाप हमारे नाना के गुलाम हैं। तो खलीफा वक्त ने वो कागज बताकर सामाइन को कहा कि तुम लोग यौम महशर के दिन इस बात के गवाह रहना कि आले रसूल ने मुझे गुलाम की हैसियत से तस्लीम किया है। तो मैं भी, मुझे वो तरबियत मिली है मेरे माँ बाप की तरफ से कि मैं सादत घराने की अगर मैं इज्जत करता हूँ तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि सैयदों का चाहने वाला है। बेशक मैं अपने आखिरी सांस तक में सैयदों और मुर्शिदीन कराम को चाहने वाला रहूंगा। और मेरी ईमान की दुआ है, आप लोग ये दुआ करना कि मेरी ईमान के ऊपर मेरी मौत वाक़ई हो। अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो कम से कम मेरी खबर पर 4 फूल डाल लेना अगर मैंने अंजुमन महदिया के लिए अच्छे काम किए हैं। तरह
तरह तरह की यहूद और नसार के हिसाब से जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में बैठता है वो क्या करता है, वो काली शेरवानी में पहन कर आ रहे, आपको बताइए, आप बताइए, मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। अंजुमन में लाइट का खंबा भी लगाया हूँ, मैं खुदकशी के नोट लिखकर मैं कुछ फांसी दे दीजिए। अगर अंजुमन के लिए कौम के लिए काम कर रहा हूँ मैं, अगर ये गुनाह है, शादी खाना अगर कौम के लिए ले लेना है ये गुनाह है, तो मैंने ये गुनाह किया है बराबर। स्कूल का केस डाला हूँ मैं, और वो केस इंशाल्लाह अगर खाली नहीं करते देना है, खाली की बात नहीं है। ये आली जनाब सलीम खां बोजई साहब का स्कूल है जो अंजुमन को गिफ्ट करे थे आप अपने जाती सरमाए से। वो स्कूल अंजुमन को, मरकज अंजुमन महदविया को देना है। सुप्रीम कोर्ट तक मैं इसका केस लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी वसीयत करके जाऊंगा मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे को, कि अगर मैं ना रहूं तो ये केस बरकरार रहे, और इंशाअल्लाह ताला हम ये केस जीत के रहेंगे। ये लोगों के खिलाफ मैं FIR भी कटाया हूँ, ये लोगों के खिलाफ FIR भी कटाया हूँ। इब्राहिम बाग में 16 मैयतों को भिजाया गया। कहां से? औकाफ बोर्ड से 16 मैयतों को भिजाया गया। ये पेपर है। पुलिस आ गई, मैं पुलिस को फोन करा, सर्कल इंस्पेक्टर को, कि भाई इतनी गड़बड़ी हुई है और आप जो है 16 मैयतों को दफनाने की इजाजत दे रही। नसीम हयात खान साहब और अतीक खुदमेरी दोनों को भिजाया। वहां पर जो फिर कई लोगों से फोन पे बात करके वो 16 मैयतों को रुकाया गया। आज दावा करते हैं यहाँ पर के भी लोग कि हम इब्राहिम बाग का जो है बहुत काम कर रहे हैं। तो कहाँ थे उस वक्त जब क्रिश्चियन को दफनाया गया? मुशीराबाद से कई नौजवान निकल कर आए, आज सदारती उम्मीदवार बनने आ रहे हैं। कहाँ थे उस वक्त वो लोग? कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं आते। जान का डर होता है, मुझे किसी किस्म का डर नहीं। मेरे वालिद साहब ने एक बात मुझे बहुत मार कर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर थे, कहा कि बेटे जिंदगी में अगर किसी से डरना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरना है, उससे हट के किसी से नहीं। तो आज आ रहे हैं, सुनिए, हर एक की बात सुनिए, अपनी अपनी मर्जी है। मैं अगर और सबूत चाहते हैं आप लोग तो कागजों के जरिए जो जो घपले हुए हैं, जो जो जानिबदारियां हुए हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और मैंने जो काम किए हैं वो भी कागजों के जरिए मैं बता सकता हूँ। चूल्हे खाने के ताल्लुक से कह रहे हैं कि 7 लाख का चूल्हे खाना बना दिए। आप लोग सुने होंगे कि मौलाना साहब जो है ये मुर्गी काट के खा लिए थे। मुर्गी मिली थी, 3 बार आवाज लगाए, मुर्गी का नाम नहीं आता था, किसकी है बोलते थे, तो 3 बार आवाज लगाए और मुर्गी काटे खा गए। तो यहाँ पर भी वही हिसाब हो रहा है कि चूल्हे खाने को 7 लाख रुपए लगा दिए। अरे फर्श पे टाइल्स लगाए वो नहीं बोलते, अंदर बहादुर आजम हाल में टाइल्स लगाए, पूरे कलर कराए, नए जो है पूरे टूटिया लगाए, हाथ धोने का बनाए, कई काम करे, वो नहीं बोलते कि सिर्फ चूल्हे खाने को बना डाले। वही इन लोगों के ऊपर आता है और उससे हटके कुछ बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि ये फोर्जरी हुई। ये फोर्जरी जब शादी खाने की हुई और फोर्जरी हुई, 9 साल की लिस्ट के ऊपर जाई ट्रस्ट को दिया गया, एक ट्रस्ट कायम किया गया। तो ये उम्मीदवार भी जब उस काबीना में शामिल थे, क्यों रिजाइन नहीं करे नाइंसाफी के खिलाफ? आज आप जो है कौम के रहबर बनने आ रहे हैं तो आप में वो सिफात नहीं है रहबर बनने की। जब तक आप किसी चीज का आपको मर्तबा मिलता है तो अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत को हटाकर जो है वो काम करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हटाकर काम किया है। कुछ रिश्ते नाते भी मेरे टूट चुके हैं, ये कौम के लोगों को मालूम है, अंजुमन के लिए। तो आज आ रहे हैं तो सवाल करिए कि शादी खाने का फ्रॉड हुआ और केस भी हुआ है, इसका केस भी हुआ है, जाई ट्रस्ट के खिलाफ भी केस हुआ है, बाहर तस्वीर हो गया है उसका। जब मैं स्कूल का केस डाला तो बाहर तस्वीर नहीं होता बोलते। ये नए लोग नहीं है, ये कई बार अदालतों को जा चुके हैं। मगर मैं आपको भिजाया हूँ सामने कि अगर आज भी स्कूल वाले स्कूल मरकज़ी अंजुमन महदविया के हवाले कर देते हैं तो मैं आप तमाम लोग इस बात के गवाह रहना कि मैं अपनी सदारत से हट जाता हूँ। अगर कौम के मुफाद में इतनी बड़ी जायदाद हमें मिल जाती है तो मैं सदारत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ।
और बहुत है, बहुत कहने का है, मगर एक आधा घंटे और 2 घंटों में अंजुमन की और मेरी कहानी कहना है मुश्किल। तो आप लोग किसी किस्म के बहकावे में मत आए। और इब्राहिम साहब ने यहाँ पर जो है ऑफिस डाली है, इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ का ताउन रहा तो मरकज़ का ऑफिस वहाँ पर कायम हो जाएगा। और हर महीना यहाँ पर ऑफिस आने नहीं दिए, हर महीना जो है ऑफिस में जो मीटिंग होती है हमारे पास, आपको अच्छी तरह मालूम है सीनियर लोगों को कि मुशीराबाद के 9 लोग मेरे साथ हाथ बटाने वाले, मीटिंग में आते 2 लोग 3 लोग। तो ये चीज़ है आप लोगों को मालूम हो जाती, जब पेपर में लग गया मीटिंग के अंदर के कौन कौन लोग आए, अटेंडेंस रहती, बाज़ाब्ता, फिर क्या फैसले हुए, क्या पैसा आया उस महीने में या क्या पैसा गया है, कहाँ गया है, पूरी तफसील जो है मुशीराबाद वाले को मालूम हो जाती कि अंजुमन में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। तो ये मोहब्बत बढ़ेगी, उससे जो अंजुमन से यहाँ से चंदा भी बढ़ेगा हमारे काम करने के लिए। तो ये मेरा इरादा है, इंशाअल्लाह ताला जो ऑफिस खुला है उसको जो है अगर मैं आता हूँ तो 12 नहीं 14 तारीख को जो है मरकज़ी अंजुमन महलिया का उस पर बोर्ड लग जाएगा। और तमाम से अपील है कि हक़ के लिए और तरक्की के लिए आप मरकज़ी अंजुमन महलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खादिम क़ौम आदिल अहमद खान महलवी को दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जनाब आदिल मोहम्मद खान साहब जनाब फैयाज महदी साहब की गुलपोशी करेंगे। अब जनाब आदिल मोहम्मद खान साहब जनाब मोहम्मद उस्मान साहब की गुलपोशी करेंगे। उस्मान साहब